बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप साहब? ठीक है। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम OGDC का एनालिसिस करेंगे। आज डेट है 17 मई 2026। तो जस्ट टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। फंडामेंटल तो इसके काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जब से KPK में या न्यू ऑयल की जो डिस्कवरी हुई है, जहाँ से आई थिंक 22,000 जो है बैरल पर डे, बल्कि 22,000 थे या 76,000, मुझे भी एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, डिस्कवरी हुई है। तो OGDC जो है वैसे भी काफ़ी ज़्यादा स्टैंड स्ट्रॉन्ग है फंडामेंटली तौर पर। टेक्निकली तौर पर आप इसको देखते हैं। सबसे पहले अगर हम इसको वीकली टाइम फ्रेम ओपन करें, वीकली टाइम फ्रेम में हमारे पास यहाँ पर ये एक काफ़ी सॉलिड क्लोजिंग है ये, ठीक है। लेकिन इसका देखा जाए तो वॉल्यूम थोड़ा सा ज़्यादा आ गया, ठीक है। बेशक क्लोजिंग पिछली कैंडल से ऊपर आई है, लेकिन यहाँ पर ये हमारे पास जो ये रेजिस्टेंस थी इसको ब्रेक नहीं कर सकी, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम में हमारे पास यहाँ से रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं कर सकती, और ये वाला वीक जो गुजरा है, इस वीक में मार्केट एक ही जगह पे मूव करती रही है, कंसोलिडेशन फेज में रही है, कोई एक बड़ी मूव नहीं दी, ठीक है। अब वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से मेरे पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये, मेरे पास एक फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है जो कि 300 पे आ रहा है। लेकिन ये वाला फेयर वैल्यू गैप इसने तकरीबन यहाँ पर जब मार्केट आई थी तब भी टैप नहीं किया था, ठीक है। तो ये वाला फेयर वैल्यू गैप इसने तब भी टैप नहीं किया था। तकरीबन 1 वीक से जब से इसने यहाँ पे ये इवनिंग स्टार पैटर्न की फॉर्मेशन कंप्लीट की है, तो ये अल्ट्रा बुलिश फॉर्म में है। जस्ट इसने यहाँ से ऊपर ब्रेकआउट देना है। अगर यहाँ से ऊपर ब्रेकआउट आ जाता है और वॉल्यूम नॉर्मल रहता है, अल्ट्रा वॉल्यूम नहीं आता, जिस तरीके से यहाँ पर अल्ट्रा वॉल्यूम आया, ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद मार्केट तकरीबन 2 महीने एक जगह पे फंस गई। फिर यहाँ पर एक कैंडल बनी, अल्ट्रा वॉल्यूम आया, फिर यहाँ पे मार्केट नीचे आ गई। तो एक एवरेज वॉल्यूम के साथ यहाँ पर ब्रेकआउट होता है, तो देन फिर यहाँ से मार्केट का अपवर्ड मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। तो टारगेट इसका 350, देन 400 जो है वो इसका टारगेट है बड़े मोमेंटम में, और इसकी यहाँ से क्लोजिंग के बाद। लेकिन ये वाली जो इसकी सपोर्ट है ये भी काफ़ी ज़्यादा दूर है, लेकिन इसी कह देंगे स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव जोन इसका यही वाला है, जो कि ये है तकरीबन 290 पे जो है, जो इस ग्राम इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात करूँ, लेकिन इमीडिएट सपोर्ट की बात करते हैं तो हम डेली टाइम फ्रेम में आते हैं। डेली टाइम फ्रेम में हमारे पास यहाँ पर ये एक गैप मौजूद है, ठीक है। यहाँ पर ये एक गैप मौजूद है, मार्केट इस गैप को फिल कर सकती है, ठीक है। लास्ट टाइम जब हमने इसको ट्रेड किया था तो हमने 295 से जो है ना इसकी ट्रेड ओपन की थी, और टारगेट हमने 330 लिया। तो उसके बाद हमने यहाँ पर ट्रेड क्लोज कर दी थी, अपने प्रीमियम ग्रुप में ट्रेड क्लोज करवा दी थी। उसके बाद हम वेट कर रहे हैं कि मार्केट अपना ये वाला गैप फिल कर, जैसे ये वाला गैप फिल करके इनसाइड क्लोजिंग देगा, तो वीकली टाइम फ्रेम में हमने देख लिया कि ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बुलिश है, तो ये स्टेप बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू करेगा। जस्ट अपना ये वाला गैप फिल कर ले, यहाँ से मार्केट को रिजेक्शन मिले तो देन हम यहाँ से बाइंग करेंगे। तो इंशाल्लाह फिर इसका टारगेट है 339, 350, 370 एंड 400 जो है ना वो इसके टारगेट है। लेकिन ब्लाइंडली एंट्री हम इसमें नहीं लेंगे, वेट करेंगे कि हम ये वाला गैप फिल हो जाए, मार्केट को यहाँ से रिजेक्शन मिले। रिजेक्शन मिलती है तो देन हम यहाँ से ट्रेड की एग्जीक्यूशन करेंगे, ठीक है। ये इस टाइम इसकी इमीडिएट सपोर्ट है, 313 वाला जो जोन है ये इस टाइम इसकी इमीडिएट सपोर्ट है। और उसके बाद वैसे एक्चुअली सपोर्ट की बात की जाए तो एक्चुअली सपोर्ट इसका ये 295 से 290 से 300 के दरमियान वाला जो जोन है, ये इस टाइम इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, ठीक है। और अगर हम ट्रेंड लाइन की बात करें तो ट्रेंड लाइन की सपोर्ट भी हमारे पास इसी जोन पर ही आ रही है, ठीक है, कि जहाँ पर हमारे पास ये वाला गैप फिल हो रहा है, इसका मिडल जोन, ठीक है। तो अगले वीक में मार्केट इस गैप को फिल करके यहाँ से रिजेक्शन दे के ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे सकती है, तो देन ये बुलिश मोमेंटम अपना कंटिन्यू करेगा। और OGDC फिर इंशाल्लाह 339 का जो है वो फर्स्ट टारगेट है, देन फिर 350, 370 एंड 400 जो है ना वो इसका टारगेट है। शेयर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बुलिश मोमेंटम में है, वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी एंड डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी। वीकली में हमारे पास एक अच्छी क्लोजिंग आई है, जस्ट थोड़ा सा मार्केट रिट्रेस कर सकती है। रिट्रेसमेंट पे हमने वेट करना है कि रिट्रेसमेंट अभी कैसी हो रही है। देखिए कि ये रिट्रेसमेंट पे वॉल्यूम लो आ रहा है। लो वॉल्यूम के रिट्रेसमेंट का मौजूद मतलब है कि इस टाइम बायर जो है स्टिल मौजूद है, ये जस्ट यहाँ पे सेलर को जो है ना वो ट्रैप करने। तो जैसे यहाँ पे सेलर जो है वो ट्रैप हो जाएंगे, बायर जो है अपना मोमेंटम कंटिन्यू करेंगे और इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके फिर इंशाल्लाह ये 350, 370, 400 का टारगेट कंटिन्यू करेंगे। जब बाय का मोमेंटम चल रहा हो, मार्केट रिट्रेस करे, तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, क्या ये एक्चुअली सेलिंग है या एक्चुअली प्रॉफिट टेकिंग है। जब सेलिंग होती है तो इसका मतलब होता है तो मार्केट अब सेल में आएगी। प्रॉफिट टेकिंग का मतलब होता है कि बायर जो हैं वो यहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं, पास लिया हुआ है, सेलर्स को ट्रैप कर रहे हैं, देन फिर बुलिश मोमेंटम अपना कंटिन्यू करेंगे। और इस टाइम यहाँ पर वही मौजूद है,
वही हो रहा है कि यहाँ पर इस टाइम जो है बायर्स जो है स्टिल मौजूद हैं, अभी यहाँ पर सेलर्स को वो ट्रैप कर रहे हैं। जब तक हमारा ये एरिया ब्रेक नहीं होता हम नहीं कहेंगे कि बायर वहाँ से मार्केट से एग्ज़िट हो चुके हैं। स्टिल इस टाइम बायर्स मौजूद हैं और वो वेट कर रहे हैं कि सेलर्स को ट्रैप करें। तो ये एक अच्छा जोन है जिसमें हम पोजीशन क्रिएट करेंगे। ब्लाइंडली पोजीशन क्रिएट नहीं करनी। अगर ये यहाँ से ये ब्रेक करता है, इसके नीचे क्लोजिंग देता है, तो हमने वेट करना है कि मार्केट में भी 290 से 300 वाले जोन पर आए, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और एक्चुअल ट्रेडिंग का जो एंट्री का जो जोन है वो वही है 290 से 300 के दरमियान है, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड सपोर्टिव जोन होगा। ये आपकी जस्ट इमीडिएट सपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो ये आपकी इमीडिएट सपोर्ट है। एंड ये भी याद रखना है कि अगला वीक जो है मार्केट का लास्ट वीक है, उसके बाद फिर ईद की छुट्टियां हो जाएगी, मार्केट में वॉल्यूम कम हो सकता है, लोग प्रॉफिट टेकिंग वाली साइड पे ज़्यादा जा सकते हैं। ईद की वजह से कोशिश करेंगे कि लोग कैश भी ज़्यादा से ज़्यादा फ्री करें। तो आपने भी कोशिश करनी है कि ऐसे टाइम पर, ऐसे वक्त में कैश बाउंड नहीं करना जब लोग कैश फ्री कर रहे हैं, ठीक है। तो उस वक्त एंट्री नहीं, जब आपको 100% छोटी होगा मैं इसमें से प्रॉफिट लेकर जल्दी से एग्जिट हो जाऊँगा, या बहुत अच्छी एंट्री है इसको मैं लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहता हूँ, साहब आप एंट्री प्लान करें। तो ये हमारे पास जोन है 315 वाला। दैन फिर हमारे पास 290 से 300 के दरमियान एक अच्छी एंट्री हमें मिलेगी। तो इस वीडियो में OGDC की यही अपडेट देनी थी। मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखें। और अगर आप प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक मौजूद होगा, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।